नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन में बिखराव का एक और अध्याय सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद इतने गहरा गए हैं कि इसका असर लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन पर पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर उनकी पार्टी को जातिवादी और वंशवादी बताने के लिए निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अब बीजेपी जैसे ही भाषा बोल रही है। अखिलेश यादव ने साथ ही यह भी कहा है कि यह तो अच्छा हुआ कि हमें पहले ही कांग्रेस की मंशा का पता चल गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास गठबंधन साथियों को धोखा देने वाले का रहा है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कांग्रेस की ओर से सेंध लगाए जाने पर भी नाराजगी जताई। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा का प्रचार करते हुए छतरपुर जिले के चंदला में कहा, यह कांग्रेस ही थी जिसने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस कहती है कि सपा जातिवादी और वंशवादी पार्टी है, तो फिर उसमें और बीजेपी में क्या अंतर है? वे दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वंशवादी राजनीति हर पार्टी में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा उसे जातिवादी होने का आरोप झेलना पड़ेगा। राज्य में कांग्रेस द्वारा सपा उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त पर यादव ने कहा कि यह उनके इरादों को दर्शाता है, उन्हें ऐसा करना दीजिए। मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है कि यह कांग्रेस ही थी जिसने गठबंधन को खारिज कर दिया था। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव चंदला में पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करने आए थे। जिस समय मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, हमारे साथियों को याद होगा कि जिस समय मध्य प्रदेश की सरकार बनने का और समर्थन जुटाने का काम चल रहा था, लोग ढूंढ रहे थे कि विधायक कहां हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी, और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे सभा के लिए। मुझे याद है वो दिन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने का मौका दिया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर समाजवादी ने उस समय समर्थन नहीं दिया होता तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था जिसने समर्थन किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ऐसा खेल तो देश में नहीं खेला गया होगा। मुझे तो खुशी इस बात की कि आपके बनने वाले विधायक ये कह रहे हैं कि हम कोई कमीशन नहीं लेंगे, हम अपना वेतन भी गरीबों में बांट देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को याद होगा कि आप विधायक खरीदे गए करोड़ों रुपए, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पता नहीं कितने विधायक खरीद लिए थे बीजेपी ने। इस्तीफा दे दिया उन्होंने, फिर जिता दिया बीजेपी ने और सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई। अगर बेईमानी से किसी ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से सरकार बनाई। की बात है, अगर कोई विकल्प राजनीति में दे सकता है तो वो है समाजवादी लोग। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन अपील करने आया हूं। आपने कांग्रेस का भी राज देखा है, बीजेपी का भी राज देखा है। जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी होगी उन्हें भी याद होगा कि कांग्रेस ने क्या काम किया। आज जो गरीबी, बेरोजगारी या बड़े पैमाने में महंगाई दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस के दोषी है, क्योंकि जो फैसले उन्होंने लिए उस समय अगर हमारा प्रदेश और देश खुशहाल हो जाता तो शायद हमारे लोगों को इसका सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, केवल उद्योगपतियों की मदद कर रही है, गरीबों को लूट करके, गरीबों का पैसा लेकर के अगर कोई मदद कर रहा है उद्योगपति अमीरों की तो वो है भारतीय जनता पार्टी। वो समय भी याद होगा जिस समय नोटबंदी हुई थी। वैसे तो अखबारों में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा
एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत हुई और पता नहीं क्या और किस कारण वो बातचीत खत्म हो गई। जहां में गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा था, मैं तो कहूंगा कि ये अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अभी धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देता, उनका दर तो हम कहीं के नहीं बचते। इसलिए कम से कम चुनाव से पहले हमें धोखा दे दिया और उस धोखे की वजह से हमें पुष्पेंद्र अहिरवार जी को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। और सुबह जब मैं उठा और अखबार को मैंने देखा, हालांकि अंग्रेजी अखबार तो यहाँ कोई नहीं पढ़ता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हमारे पत्रकार साथियों को तो पता होगा। लेकिन जैसे ही मैंने सुबह 6 बजे अंग्रेजी अखबार उठा करके देखा, उसमें जो फ्रंट में सबसे बड़ी खबर थी, वो खबर कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम से मिलती जुलती खबर थी। जिनके नाम में ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तुमसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, एक बात पढ़ लेना अंग्रेजी का, जो कल ही इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम पे ही कमल हो, तुमसे क्या उम्मीद करोगे आप? वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। और हमें जो जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके साथ चलने का काम करते हैं, वो कभी जातिवादी नहीं। सिलेंडर को लेकर के भी अब नई योजना शुरू कर रहे हैं। बहुत से गरीब हमारे नहीं जानते होंगे कि ये जो सिलेंडर आपको फ्री मिले थे उज्ज्वला योजना में, ये शहरों से निकाले गए थे। जब शहरों से निकल गए तो आगे कहाँ भेजे जाए, तो बीजेपी ने गांव गांव में गरीबों को ये सिलेंडर देने का काम किया। आज बताओ, अगर चुनाव नहीं होता तो क्या ये लोग सस्ता कर देते? आज जो नारे लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं कि हमें वोट दे दो तो हम लोग आपको सिलेंडर सस्ता दे देंगे। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, ये जैसे ही सरकार बना लेंगे, कहीं न कहीं से ऐसा हिसाब किताब बनाएंगे कि आपकी जेब से पैसा निकलवा लेंगे। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा है या नहीं है? अगर मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो बताओ, महंगा पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? और सुना है कि बिजली तो उत्तर प्रदेश से भी महंगी आ रही है मध्य प्रदेश में। जो हमारे बिजली बिल देना पड़ रहा होगा, बताओ कितना देना पड़ रहा है? और हम तो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो हमारे किसानों की सिंचाई माफ थी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ता था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर बीमा की किस्त को भी देना पड़ा तो सरकार के खजाने से देंगे और अपने किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे। ये सड़क पर तो जानवर उत्तर प्रदेश में घूमते थे, अब तो मध्य प्रदेश में भी घूम रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में खेत खा रहे थे, ये तो मध्य प्रदेश में भी खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से मध्य प्रदेश के लोगों ने सीख लिया हो यहाँ की सरकार ने।
या हो सकता है मध्य प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीखा हो। हमारे यहाँ तो 60 सड़कों पे हैं, आपके यहाँ तो जानवर खड़े पड़े हैं सड़कों पर। बताओ ये सरकार 10 साल से क्या कर रही थी? क्या कर रही सरकार आखिरकार? दिल्ली की 10 साल और प्रदेश की कितने साल हो गए? तो कुल मिलाकर के कितने साल हो गए? बताओ 20 साल में ये सड़कों से जानवर नहीं हटा पाए। और ये सरकार कह रही थी कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो ये तो बता दो हमें। या बैठे हुए किसान भाई कोई हमें बता दे किसी की आय दोगुनी हो गई हो। और जब आपकी गेहूं की फसल आई थी, सरकारी खरीद तो क्यों हुई, लेकिन आरटीओ के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां आपका गेहूं खरीद करके ले गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर लोकसभा चुनाव के समय चर्चा की जाएगी, क्योंकि केवल पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी की ताकत ही बीजेपी को हरा सकती है। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, और एनडीए को हराने का काम पीडीए की ताकत करेगी। और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। और दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकता। मुझे याद है नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी लोकसभा में इस बात की मांग की थी, और उस समय भी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जाति निर्णय होगी, लेकिन जाति निर्णय नहीं की गई। सबसे पहले किसी ने समर्थन दिया था उस समय सरकार बनवाने में, तो समाजवादी पार्टी का विधायक था। बिजावर विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए की सीट थी। न कांग्रेस न बीजेपी दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि दोबारा समाजवादी पार्टी यहां पर जीत जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा? सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है? क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी होता। अखिलेश जी एक सवाल, कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं हैं, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।